Welcome class 7. We have done the 3 questions. Hope you would have done all the questions and answers. So today we are going to the second lesson of the book Honeycomb, and the name of the lesson is actually, it's a poem, and the name of the poem is The Squirrel. The Squirrel is a short poem, and we would learn what is being described here by the poet in the poem Squirrel. Do you know squirrel? Squirrel क्या होती है? एक एनिमल है, कौन सा? You can see it in the picture. So this is a squirrel, a small animal with a long tail, and it lives in the tree and love to eat the nuts and something like that. So we will learn about a squirrel, what poet composed. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? कैसी ये दिखती है देखो. You can see how does a squirrel look alike. हमारे कैंपस में अभी बहुत से स्क्विरल हैं. आपके हॉस्टल के जो खिड़कियाँ उस पर भी कभी कभी स्क्विरल आती है ना. So we will learn about these squirrels today. Here is a poet's description of just such a squirrel. और ऐसे ही एक स्क्विरल के बारे में पोइट क्या कहता है. अब तुम भी जिसको देख करके कभी सोचोगे तो अपने आप से लिख पाओगे. पहले देखते हैं कि जो पोइट है वो क्या लिखता है स्क्विरल के लिए. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Mildred Bowers Armstrong is the composer of this poem, and this is very short poem of a single stanza. So what is it? The poet says that he wore a question mark for tail. If you will look closely at the tail of a squirrel, you will see it looks like a question mark. Question mark लगाते हैं ना क्वेश्चन के पीछे. तो पिक्चर में देखिए उसकी जो टेल है वो कैसी है. It looks like a question mark. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो उसकी बाकी का जो बॉडी का फर है वो लगता है जैसे ग्रे कलर का उसने क्या पहन लिया. एन ओवरकोट जानते हैं ना, वो जो रात को लोग पहनते हैं, बड़े सेठ लोग, लंबा नीचे घुटने से नीचे तक का ग्रे कलर का. सो उसका टेल कैसा है स्क्विरल का, लाइक ए क्वेश्चन मार्क. और जो उसका कोट, जो उसका फर है, जो उसकी बॉडी का जो फर है, फर जानते हैं ना जो रोए हैं, वो ऐसा कलर है ग्रे कलर का. इट सीम्स एज इफ इट इज एन ओवरकोट. He set up straight to eat a nut. और जब उसे नट खाना होता है तो क्या करता है द स्क्विरल, वो सीधा बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ में नट को ले लेता है. नट पीनट्स. तो वो नट को, कोई भी उसके खाने की चीज़ दोनों हाथ में लेकर के एंड इट स्टार्ट ईटिंग. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. और स्क्विरल को मज़ा आता है जब उसे कोई परेशान करे. इफ समवन रन्स आफ्टर ए स्क्विरल, द स्क्विरल गोज टू ए ट्री एंड समवन इज वेटिंग ऑन द ग्राउंड फॉर द स्क्विरल. सो उसको टीज करना, उसको एक डिस्कम्फर्ट में रखना, उसके पीछे दौड़ना स्क्विरल को अच्छा लगता है. द स्क्विरल लाइक्स टू प्ले एज वेल. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे. और जब आप उसकी ट्री, जो उसका घर है, वहाँ जाएंगे तो भाग के दूसरी ट्री पे चली जाएगी, दूसरी ब्रांचेस पे चली जाएगी. ही वेंट द अदर वे. सो दिस इज द पोएम in which the poet says he depicts about a squirrel. So squirrel है, squirrel का उसने डिस्क्रिप्शन दिया है. ओवरकोट ग्रे कलर का, क्वेश्चन मार्क की टेल दी है. उसको पसंद क्या है, लाइक्स टीज एंड प्ले, और ऑलवेज गोइंग टू अदर वे इफ इट इज चेज्ड. सो अब इसके क्वेश्चन आंसर है, ये तो आप खुद से करोगे, मैं इनको पढ़ के तुम्हें समझाता हूँ. Why does the poet says the squirrel wore a question mark for tail? क्यों कहता है वो क्वेश्चन मार्क जैसी टेल है. It looks like, if you look closely at the tail of a squirrel, you will find that the appearance of the tail of that squirrel is like a question mark. अब आपको स्क्विरल ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में. एक पिक्चर कहीं मिलती है तो उसको भी लेना है. नहीं, आपने एक स्क्विरल ऐसे ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में कि वो स्क्विरल क्या हो, ग्राउंड में सिटिंग पोजीशन में हो, हाथ पे उसके नट खा रही है, पीछे टेल क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, एंड
it is on the ground. अब इसकी टेल को पोइट ने तो क्वेश्चन मार्क किया है. इफ यू हैव सम आइडिया यू कैन ऑल्सो राइट इट. हमारे भी कुछ आइडिया आएंगे उसकी टेल को याद करोगे तो. डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल. अच्छा, पोइट ने क्या रखा है, वियर्स ए टेल. तो उसका जो ओवरहेड कोट है उसका कलर और टेल का कलर क्या है, सेम है. तो पोइट क्या कहता है उसको, वियर ए टेल. इट सीम्स एज इफ इट हैज सम क्लोथ ऑन द टेल. Think, does the animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in a different way. So आपने डिक्शनरी में देखना है कि wear के लिए और क्या क्या वर्ड यूज किए जा सकते हैं. wear की कितनी सी मीनिंग होती है, क्योंकि किसी वर्ड की क्या होती है, बहुत सी मीनिंग होती है. So that's it. You will write the central idea of this poem. इस पोएम का आप एक जो अपना थीम है, जो पोइट ने लिखी है, अपने सिंपल वर्ड में लिखोगे. And if possible, you will also write a poem in English if you can. I will appreciate if you write a poem on a squirrel. आपके घर के आसपास भी स्क्विरल है. स्क्विरल नहीं तो आपके घर में कोई किटन है, कोई बिल्ली है, कैट है, डॉग है, उस पर आप एक पोएम लिखेंगे. And you will also do the exercise. And that's all for now. Do your homework. Thank you.